हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे वायरिंग सर्किट डायग्राम, कनेक्शन डायग्राम ऑफ वन बल्ब कंट्रोल्ड बाय अ स्विच। एक बल्ब को हम एक स्विच के द्वारा कंट्रोल करेंगे। तो देखिए कैसे कंट्रोल करेंगे। यहां पर N लिखा हुआ है, N का मतलब होता है न्यूट्रल, और यहां P लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फेज। तो फेज वायर में हमेशा करंट फ्लो होता रहता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही हमने, आइए अब इसकी प्रोसेस सीखते हैं कि कैसे ये ऑन होता है। तो जैसे ही हमने इस स्विच को ऑन किया तो ये फेज वायर से करंट फ्लो होता हुआ नीचे की ओर आया और स्विच के जरिए, अब देखिए क्योंकि स्विच ऑन है तो ये स्विच के अंदर से होता हुआ कहां चला जाएगा, बल्ब में, और बल्ब से होता हुआ न्यूट्रल में चला जाएगा। इस तरीके से यह एक कंप्लीट पाथ बनाएगा, एक कंप्लीट सर्किट बनाएगा, जिसके कारण ये बल्ब यहां पर ग्लो हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या आएगी, जब ये सर्किट यहां पर ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे कि देखिए ये मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब ये यहां पर जैसे ही करंट आया, ये सर्किट यहां पर ब्रेक हो गया। यहां से करंट चला, यहां चला, लेकिन ये इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि यहां पर सर्किट ब्रेक हो गया। अब चूंकि यहां पर ये ब्रेक हो गया, करंट आगे नहीं जा पाएगा, तो ये सर्किट जो हुआ आधा ही हुआ। इसका मतलब ये एक कंप्लीट पाथ नहीं हुआ। अब चूंकि ये कंप्लीट पाथ नहीं हुआ तो बल्ब ये ऑफ हो जाएगा। तो चलिए आपको अब मैं प्रैक्टिकली करके बताता हूं कि कैसे हम इसको बना सकते हैं मिठाई के डिब्बे पे। तो ये देखिए बच्चों, ये हमने एक मिठाई का डिब्बा लिया है और यहां पर हमने एक ये होल्डर लिया है, ठीक है, और यहां पर एक स्विच लिया है। इसका कनेक्शन हमने अभी सीख ही लिया है। तो सबसे पहले हमने यहां पर देखिए ये वायर्स जो है, यहां पर ये दो तरीके की वायर आ रही है। एक ये रेड वायर आ रही है और ये एक ब्लैक वायर आ रही है। तो रेड वायर का मतलब है फेज वायर, जिसमें हमेशा करंट फ्लो होता है। और मैं बार बार आपको समझाता हूं कि करंट वायर को, जिसमें करंट फ्लो हो रहा होता है, उसको हमेशा कंट्रोल स्विच के जरिए ही वह होता है। स्विच से ही कंट्रोल होता है फेज वायर को। और यहां पर ये जो न्यूट्रल वायर है वो डायरेक्ट चला गया होल्डर के एक पार्ट में। ये दिखाता हूं मैं अभी आपको, ये डायरेक्ट चला गया ये होल्डर के इस पार्ट में, देखिए, ठीक है। यहां पे एक डायरेक्ट होल्डर में चला गया और एक ये न्यूट्रल वायर चला गया डायरेक्ट। ठीक है बच्चों, अब हमने इसको यहां पर इसको कंट्रोल कर लिया। यहां से हमने एक फेज वायर को आगे कंट्रोल के लिए भेज दिया और यहां से हमने न्यूट्रल डायरेक्ट इसमें ऐड कर दिया और ये हमने फेज वायर का कनेक्शन इसमें दे दिया। अब देखते हैं इसको हमने फिर से इसको फिक्स कर लिया। ये देखिए, अब हमने इसको फिक्स कर लिया और इसको, ताकि करंट कहीं पर ना लगे बच्चों को, इसके लिए हमने यहां पर एक छोटा सा छेद भी कर लिया है। देखिए ये छेद कर लिया है यहां पे, और इसको जब हमने नीचे किया तो ये कोई भी वायर इसमें से बाहर आती हुई नजर नहीं आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमने इसके ऊपर एक बल्ब लगा दिया और यहां से हमने इसको कनेक्शन, ये हमने 3 पिन प्लग ले लिया है। अब हमने प्लग को इसके अंदर लगा दिया है। ये देखिए, अब ये कौन सी कंडीशन है, ये है ऑफ की कंडीशन। ठीक है, आपको मालूम ही है कि ऊपर की तरफ ऑफ होता है और नीचे की तरफ ऑन होता है स्विच। तो जैसे ही हम ऑन करेंगे ये हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा, और जैसे ही हमने इसको ऑफ किया तो बल्ब हमारा ऑफ हो गया, बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो यानी कि उसने फेज वायर ने उसको कट कर दिया। ये देखिए बल्ब ऑन और ये बल्ब ऑफ। तो इस तरीके से आप यह प्रोजेक्ट आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट को बनाते समय बच्चों आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। तो कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाती हैं।
देखिए सेफ्टी प्रिकॉशंस में क्या है। पहली सेफ्टी प्रिकॉशन, ऑलवेज डू द एक्टिविटी विद योर पेरेंट्स और योर टीचर्स। जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करें, कोई प्रोजेक्ट बनाएं आप, तो वहां पर आपके किसी बड़े का होना बहुत जरूरी है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, जो कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो वो हो सकता है। फिटिंग शुड बी टाइट, और जो फिटिंग है इसमें, वायर की जो फिटिंग है वो टाइट होनी चाहिए। अगर लूज फिटिंग होगी तो वहां से स्पार्किंग होने का खतरा रहेगा। तीसरा पॉइंट है इंसुलेट बिफोर टेस्टिंग। तो सबसे पहले हमने अपने आप को इंसुलेट करके रखना है, जो कि मैंने आपको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रिकॉशंस में भी बताया हुआ है कि कैसे हम अपने आप को इंसुलेट कर सकते हैं। हमें या तो रबर के शूज, चप्पल, ड्राई स्लीपर्स या शूज पहन के ही कोई टेस्टिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिकॉशन है बच्चों, नेवर गिव डायरेक्ट सप्लाई अनलेस यू आर श्योर दैट देयर इज नो फॉल्ट और द सर्किट इज ओके। इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमारा सर्किट पूरा तरीके से ओके है, जब आपके टीचर ने उसको चेक कर लिया, तभी हमें उसे डायरेक्ट सप्लाई देनी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी प्रिकॉशन में, डू नॉट टच द स्विच विद वेट हैंड्स। गीले हाथों से कभी भी स्विच को न छुएं, उससे करंट आने का खतरा रहता है। क्यों रहता है? बिकॉज आवर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट सेफ्टी प्रिकॉशन है, डू द कनेक्शंस केयरफुली। कनेक्शंस को जो है हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि अगर एक गलत वायर के जोड़ने से हमारा सर्किट जो है खराब हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, हमें करंट लग सकता है। इसलिए अपने आप को सेफ रखते हुए आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। थैंक यू, हैव अ मार्वलस डे।